हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ द टीचर इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स। जब हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो टीचर का क्या रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल में कंडक्ट किए जाते हैं, बहुत सारे हेल्थ सर्वेज होते हैं, तो टीचर क्या रोल प्ले करते हैं वो हमें पढ़ना है। The role of a teacher in a school health program is crucial in promoting and maintaining the well-being of students। यानी कि टीचर का जो रोल होता है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का ध्यान रखने में वो बहुत ही क्रूशियल होता है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम बात करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, मतलब उनके अंदर हेल्थ को लेके चीज़ों को एनकरेज करना चाहते हैं एंड बच्चों की वेलबींग को प्रमोट करना चाहते हैं। एक ओवरऑल जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल हेल्थ प्रोग्राम होता है वो कई सारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स जो होते हैं उन सब के साथ डील करता है, उन सबको एड्रेस करता है। ठीक है, जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा। ये चीज समझ में आई। अब हम कुछ चीजें पढ़ेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से। सबसे पहले है यहाँ पर कुछ की रोल्स, मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल टीचर प्ले कर लेते हैं इन जिस जिस भी चीज पर मतलब इस पूरे एस्पेक्ट्स। सबसे पहले है हेल्थ एजुकेशन डिलीवरी। सबसे पहले है करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग हेल्थ एजुकेशन लेसन्स इन लाइन विद द एस्टेब्लिश्ड करिकुलम। दिस इंक्लूड्स टॉपिक लाइक न्यूट्रिशन, हाइजीन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन एंड मेंटल हेल्थ। तो बेसिकली अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर नहीं भी हो, आप खुद नोटिस करना, अगर आप ध्यान दोगे तो आप कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को आप स्टार्ट करते हो कि बच्चों को समझ में आए। जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में उनको पता चले, हाइजीन के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ है, मतलब कोई गलत तरीके से ड्रग्स को यूज़ करना, उसको रोकने के लिए हम हर तरीके से बच्चे को ना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब टीचर शुड इंस्टिल एंड री इन्फोर्स पॉजिटिव हेल्थ बिहेवियर अमंग स्टूडेंट्स। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर स्टार्ट करना चाहिए। मतलब उनको ये एनकरेज करना चाहिए कि अच्छी हैबिट्स क्या होती है। आपको बेटा हाथ वॉश करने चाहिए खाना खाने से पहले। इनफैक्ट क्लास टीचर इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं। बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेना कितना ज़रूरी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना, स्ट्रेस को मैनेज करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ एजुकेशन डिलीवरी के बारे में। ठीक है, फैसिलिटेटिंग अ सेफ इन्वायरमेंट। उसके बाद आता है सेफ्टी मेजर। टीचर प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग दैट द क्लासरूम एंड स्कूल इन्वायरमेंट आर सेफ। टीचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब वो ये इंश्योर करते हैं कि क्लासरूम और स्कूल का इन्वायरमेंट सेफ है। मतलब टीचर्स को ये ध्यान रखना है कि बच्चों को भी बताए और प्लस जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं उनको पता होना चाहिए टीचर को। सपोज आग लग गई स्कूल में तो ऑब्वियसली सबसे पहले टीचर तो नहीं भागेंगे, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस टाइम पे कैसे डील करना है। इनफैक्ट अगर हम बात करें साफ सफाई से रिलेटेड भी चीजें, बच्चों को बताने से पहले टीचर को अवेयरनेस होनी चाहिए। दे मस्ट बी अवेयर ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स एंड गाइडेंस देते हैं वो बच्चों को कि कैसे हमें स्कूल में सेफली कोई भी काम करना है, स्कूल में कहीं भी जाना है। ये सब चीज़ों का ध्यान कौन रखता है, टीचर्स इसका ध्यान रखते हैं। ऑब्वियसली फिर वो बच्चों को बताते हैं। ठीक है, टीचर शुड एनकरेज एंड ओवरसी प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन विद इन द क्लासरूम एंड स्कूल प्रीमिसेस। आपने नोटिस किया होगा स्कूल में जब हम छोटे थे तो डांट वाट पिट जाती थी इस बात पे कि हाथ वाथ साफ है कि नहीं है, नेल्स कटे हुए कि नहीं है। तो क्यों होता था, मतलब ये थोड़ी था कि टीचर सोच के आता था कि आज बच्चों को पनिशमेंट देनी है, नहीं, वो हमारे अंदर हैबिट डेवलप करने के लिए। बिकॉज जब तक हमें कोई डांटता नहीं या फिर हमें कोई बताता नहीं कि ऐसे आना है, हम कई बार सोचते कि चलो चले जाओ कोई बात नहीं, बट वो डांट की वजह से वो जो हमें खड़ा कर देते थे लाइन में, ये सब चीज़ें जिसके साथ भी हुई हो, मैंने तो फेस करी है। तो इस सब की वजह से हमारे अंदर ना एक चीज आ जाती है कि नहीं भाई हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया मॉनिटरिंग हाइजीन। टीचर शुड एनकरेज एंड ओवरसी प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन विद इन द क्लासरूम एंड स्कूल प्रीमिसेस। टीचर्स को क्या करना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए एंड प्रैक्टिसेस का ध्यान रखना चाहिए जो कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड हो, क्लीनलीनेस से रिलेटेड हो, सैनिटेशन से रिलेटेड हो क्लासरूम के अंदर और स्कूल प्रीमिसेस के अंदर। ठीक है, ये चीज हो गई। आइडेंटिफाइंग हेल्थ इश्यूज। टीचर्स क्या करते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली वो पता लगा सकते हैं कि कोई बच्चे के अंदर अगर उन्हें लग रहा है कि कोई फिजिकली, इमोशनली या बिहेवियरल इशू है। जैसे एक बच्चा है जो उन्हें लगता है कि वो बहुत जल्दी थक जाता है,
समहाउ वो समझ सकते हैं कि शायद कोई रीजन है जिसकी वजह से ये बच्चा बहुत ही जल्दी थक जाता है, लाइक बिल्कुल भी ये बच्चा खेल में इंटरेस्टेड नहीं लेता बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है। तो अब ऑब्वियसली डायग्नोस तो नहीं कर सकती कि प्रॉब्लम क्या है, बट इस चीज़ को रिपोर्ट करा जा सकता है टू द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड या फिर स्कूल में, ताकि हमें ये पता रहे कि बच्चे को क्या इशू है। तो ये ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग टीचर कर सकते हैं। कई बार कई बच्चे बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान होते हैं, बट ये कौन ऑब्जर्व कर पाएगा, ये टीचर ऑब्जर्व कर पाएंगे क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ रहते हैं। फिर आता है हेल्थ स्क्रीनिंग। टीचर में असिस्ट इन कंडक्टिंग बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग और असेसमेंट सच एज विजन और हियरिंग टेस्ट एंड रेफर स्टूडेंट्स फॉर फर्दर इवैल्यूएशन इफ नीडेड। टीचर्स जो होते हैं बेसिक हेल्थ स्क्रीनिंग को कंडक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, कोई भी विजन या हियरिंग टेस्ट होता है उससे रिलेटेड चीज़ों को समझने में, स्क्रीनिंग में मदद करते हैं एंड बच्चों को रेफर करते हैं फॉर फर्दर इवैल्यूएशन। मतलब अगर हमें लगता है कि बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है तो हम आगे और उस चीज़ पे वर्क कर पाए, इसका ध्यान रखने की कोशिश की जाती है। ये चीज़ समझ में आई। अब ये हो गई एक चीज़। अब दूसरी पे आते हैं, दैट इज प्रमोटिंग हेल्दी न्यूट्रिशन। इसके बारे में एक पॉइंट डिस्कस हुआ है, बट समहाउ टीचर्स बच्चों को बता सकते हैं, उन्हें एडुकेट कर सकते हैं कि कितना ज़रूरी है बैलेंस डाइट लेना, हेल्दी फूड चॉइसेस लेना एंड कितना फ़र्क पड़ता है न्यूट्रिशन का हमारी ओवरऑल वेलबींग पर और हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर। ये सब कौन बता सकता है? टीचर्स को हम लोग बता बच्चों को हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब आता है ना, ऑब्वियसली पेरेंट्स भी सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी जिम्मेदारी टीचर्स की, बट स्कूल में आने के बाद सारी जिम्मेदारी टीचर की होती है। और अगर आप चाहते हो कि बच्चा ओवरऑल डेवलपमेंट करे तो ये बेसिक हैबिट्स बचपन से डालनी पड़ेंगी बच्चे के अंदर। ठीक है, टीचर्स कैन प्रमोट हेल्दी ईटिंग हैबिट्स बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर न्यूट्रिशियस स्नैक्स, emphasizing the importance of breakfast and discouraging the consumption of sugary और processing food। टीचर्स क्या करते हैं? हेल्दी हैबिट्स को एनकरेज करते हैं। कैसे? न्यूट्रिशनस स्नैक्स को लेके अच्छी अपॉर्चुनिटी देना, ब्रेकफास्ट के बारे में उनको बताना कि कितना ज़रूरी है, एंड उनको कोई भी शुगरी प्रोडक्ट या फिर प्रोसेस फूड हो गया, पैकेट फूड हो गए, उसको खाने से मना करना या ये कहना कि बेटा कम से कम खाइए। तो समहाउ बिल्कुल बेसिक लेवल पर टीचर हेल्प कर सकते हैं बच्चों की इस मामले में। ठीक है, फॉस्टरिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना, मतलब बच्चा स्कूल आए और उसको सेफ फील हो। सपोज एक टीचर है जो बच्चे के साथ बहुत फ्रेंडली है और वो इतना अच्छे से बच्चों के साथ ट्रीटमेंट करता है कि बच्चे पेरेंट्स से ज़्यादा उस टीचर्स के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। जस्ट इमेजिन द सिचुएशन। तो ऑटोमेटिकली उस बच्चे को अच्छा लगेगा, कोई प्रॉब्लम होगी एक बार को वो शेयर भी कर देगा। तो टीचर्स को ऐसा एक पॉजिटिव, इंक्लूसिव एंड इमोशनली सेफ क्लासरूम एटमॉस्फेयर क्रिएट करके रखना है जो कि ओपन कम्युनिकेशन प्रमोट करे एंड बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे ताकि स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी है रिकॉग्नाइजिंग एंड एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न। टीचर्स शुड बी trained to recognize signs of mental health issues and know how to refer students to appropriate mental health resources। टीचर्स को ट्रेन करा जाना चाहिए कि वो कोई भी मेंटल हेल्थ इशू जो होता है उसको रिकॉग्नाइज कर सके, उसको समझ सके, एंड ऑब्वियसली हाउ टू रेफर स्टूडेंट्स, मतलब कि अगर जैसे हमने पढ़ा ना कि कोई भी बात अगर हमें लग रही है कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, बच्चा साइकोलॉजिकली परेशान है या फिर बच्चा कहीं ना कहीं टीचर को ऐसा कोई साइन दिखा, तो आगे जाके वो उस बच्चे को रेफर कर सकते हैं कि देखो इस बच्चे की हेल्थ ऐसी है तो हमें इस पे वर्क करना है, इस पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, टीचर्स का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट करने में। डेली रूटीन में बच्चों को रिसर्च में, फिजिकल एजुकेशन क्लासरूम में कई टीचर्स ब्रेक देते हैं। आई यूज टू गिव ब्रेक इन द क्लासरूम। बच्चों को 5 मिनट की एक्टिविटी करवाती थी जिसमें बच्चे सीट पे तो नहीं बैठेंगे, है ना। सो ये सारी एक्टिविटीज से क्या होता है, बच्चा ना फिट समहाउ वो मूवमेंट करता है। आप समझ रहे हो, सुबह से बच्चा बैठा हुआ है, उसका आज गेम्स पीरियड या स्पोर्ट्स पीरियड नहीं है, तो क्या वो पूरे दिन बैठा ही रहेगा? देयर मस्ट बी समथिंग जिससे बच्चे को फील हो कि अरे मैं भी एक्टिव हूँ। तो वो चीज़, और प्लस ये सिर्फ उसको लगने के लिए नहीं, ओवरऑल उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो एनकरेज कर सकते हैं हम लोग एक्सरसाइज, एजुकेटिंग ऑन बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज। बट टीचर्स अगर बच्चों को बताएं कि देखो बेटा आप एक्सरसाइज करोगे तो ये बेनिफिट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चा कितनी सारी चीज़ें वो सीखेगा, उसको समझ में आएंगी कि अच्छा ये है तो किस वजह से है, ये सब चीज़ें उसको ऑटोमेटिकली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। सॉरी। इसके बाद है कोलैबोरेटिंग विद हेल्थ प्रोफेशनल्स। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी स्कूल की नर्सेज हैं या फिर कोई भी अगर डॉक्टर आते हैं स्कूल में बच्चों का चेकअप करने के लिए, ऐसे होते हैं ना प्रोग्राम्स, हेल्थ प्रोग्राम, तो टीचर्स क्या कर सकते हैं,
स्कूल नर्सेज के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं ताकि उनकी जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई भी क्रॉनिक कंडीशन है उसको समझ सके। ठीक है, अगर आप नर्स के साथ हो, नर्स कुछ देख रही है, तो आप भी बोल सकते हो कि हाँ इस बच्चे को लगता है मुझे भी कि थोड़ा सा बच्चा ये लेथार्जिक फील करता है गेम्स के टाइम पे, तो नर्स या फिर जो डॉक्टर आएंगे वो शायद डायग्नोस कर पाए कि हो सकता है बच्चे को एनीमिया या क्या है, बट टीचर वहाँ पे उनको सपोर्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। एंड टीचर्स कई सारी ऐसे हेल्थ रिलेटेड वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जिसमें दे कैन कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर। ठीक है, फिर है प्रमोटिंग हेल्थ लिटरेसी, टीचिंग हेल्थ लिटरेसी स्किल्स। टीचर कैन हेल्प स्टूडेंट डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। मतलब टीचर्स बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि वो सोच समझ के डिसीजन लें अपनी हेल्थ के बारे में, चॉइसेस चूज, मतलब कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के चॉइस बनाए कि क्या सही है क्या गलत है। एनकरेज रिसर्च एंड इंक्वायरी। टीचर कैन असाइन प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटीज या प्रोजेक्ट्स बच्चों को दे सकते हैं जिससे बच्चा कई सारी चीजें सीखे, विद एक्टिविटीज के थ्रू वो नई नई चीजें सीख ले। ये सब पॉसिबल है हमारा अगर हम एज अ टीचर भी एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो टीचर के मल्टीपल रोल्स होते हैं स्कूल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम में। उसके अलावा अपने आप में बहुत सारे को करिकुलर एक्टिविटीज में, क्लासरूम एक्टिविटीज में, ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट में टीचर्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दिस इज द होल टॉपिक। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। अदरवाइज डू नॉट फॉरगेट टू चेक द प्ले लिस्ट, यू विल फाइंड मेनी यूजफुल वीडियोज एंड रिसोर्सेज जो आपके काम का है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। बाकी कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड जो भी चीज़ें आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है, कुछ भी समझ में आया, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।